संस्कृत की प्रथम वर्ष की इस ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत नीति शतक नामक ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नीति शतक की रचना महाराज भर्तृहरि ने की है। महाराज भर्तृहरि का नाम आप सब जानते हैं। तो उन्होंने 3 शतकों की रचना की है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इस प्रकार से 3 शतकों की रचना की, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में नीति शतक ही लागू है। इसलिए आज हम उस नीति शतक का प्रारंभ करते हैं। इसका पहला श्लोक आज हम पढ़ते हैं और आगे फिर अध्ययन शुरू करेंगे। दिक् कालाद्य अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने परमात्मा की आराधना करते हुए मंगलाचरण किया है और उसमें परमपिता परमात्मा को निराकार तेजस्वरूप पर ब्रह्म माना है। कहा दिक् मानी दिशा, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और उसके कोनों की चारों दिशाएं और ऊपर और नीचे, ये 10 जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं में या इन दिशाओं से और कालाद्य और काल आदि से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल आदि से अनवच्छिन्न है जो, यानी जिसे मापा नहीं जा सकता, यानी दिशा से, दिशाओं से तथा काल से जिसे मापा नहीं जा सकता, ऐसा अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, अंत रहित है जो, ऐसा चिन्मात्र मूर्तये, और जो चित मानी चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ऐसे स्वानुभूति एकमानाय, यानी स्वयं का अनुभव ही जिसके प्रमाण के योग्य है, यानी आपने अनुभव किया है उसको, जो अपने अनुभव मात्र से जाना जा सकने वाला है, ऐसा उस ब्रह्म परमपिता परमात्मा को शांताय, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांतिमय, तेजसे, तेजस स्वरूप उस परमपिता परमात्मा के लिए नमः, मेरा नमस्कार हो। ऐसा कवि उस पर ब्रह्म परमात्मा का नमस्कार करता है और उसको परब्रह्म को नमस्कार करने के तुरंत बाद ही दूसरे श्लोक में वह अपनी कविता के संबंध में कहता है कि वास्तव में संसार में जो लोग हैं, विद्वान हैं, वे परस्पर ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त हैं और वे दूसरों के प्रिय वचनों को नहीं सुनते हैं, न सुनना चाहते हैं। और राजा लोग घमंड के कारण से नहीं सुनना चाहते, अज्ञानी लोग उसको महत्व नहीं देते। इसलिए कवि के द्वारा लिखा गया उपदेश व्यर्थ ही जान पड़ रहा है। तो इन सब कारणों से वह ज्ञान कवि के हृदय में छिपा हुआ है, इसे बाहर व्यक्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा। इसलिए कहा बौद्धार मत्सरग्रस्ता। बहुत सरल भाषा में है। बौद्धारय का अर्थ होता है जानने वाले, ज्ञानी, विद्वान। मत्सरग्रस्ता, मत्सर कहते हैं ईर्ष्या द्वेष को, तो वो ग्रस्त हैं, यानी ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त हैं। पहला तो यानी विद्वान ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त हैं। प्रभवा स्मय दूषिता, और प्रभवा मानी जो राजा लोग हैं वो स्मय यानी घमंड, अहंकार से दूषित हैं, चूर हैं, अहंकार से युक्त हैं। और अबोधो उपहताश्च अन्य, और अन्य जो हैं अज्ञानी जिसे कहा गया है वो अज्ञान से भरे हुए हैं।
अन्य माने दूसरे जो लोग हैं, यानी विद्वानों के अलावा, राजाओं के अलावा अन्य जो लोग हैं वो सारे के सारे अबोध उपहता, अज्ञान से भरे हुए हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि कवि के द्वारा लिखे गए सुभाषितम यानी सुभाषितम मानी अच्छी प्रकार से जिन्हें कहा गया है, अर्थात जो हितकारी वचन है, कल्याणकारी वचन है, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, ऐसे वचन जीर्णम अंगे, अंगे मानी कहने वाले के मन में या मुख में ही वह जीर्णम सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, अर्थात मर गए हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कवि के जो विचार हैं वो अंदर ही अंदर गलकर नष्ट हो गए हैं, ऐसा वह कवि प्रतिपादित करता है। तो बौद्धारय मत्सरग्रस्ता अर्थात विद्वान लोग ईर्षा द्वेष से पीड़ित है, प्रभव स्मय दूषिता और राजा तथा अधिकारीगण अहंकार से युक्त हैं, और अबोधो उपहताश्चान्य और अन्य जो इनके अलावा जो लोग हैं वो अज्ञान से भरे हुए हैं। इसलिए जीर्णम अंगे सुभाषितम, सुभाषित जो है, हितकारी जो वचन है वो मन में ही नष्ट हो गए हैं, जीर्ण हो गए हैं। तीसरे श्लोक में कहा अज्ञः सुखम आराध्य। कवि कहता है कि अज्ञः मानी जो जानता नहीं है उसको आराम से प्रसन्न किया जा सकता है, मनाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, उससे भी और अधिक तरीके से, सरल तरीके से जो विषय का विशेषज्ञ है उसको प्रसन्न किया जा सकता है या समझाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लेकिन जो अल्प ज्ञान वाला है यानी जानकारी से बुरी तरह अकड़े हुए मूर्ख को, यानी जो अल्पज्ञानी जो मनुष्य है या अधिक जल गगरी छलकत जाए, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को कवि कहता है कि ब्रह्मापि, ब्रह्मा यानी परमात्मा भी, तम उस नरम न मनुष्य को न रंजयति यानी समझा नहीं सकता, अर्थात संतुष्ट नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पर कवि कहता है। तो यह मूर्ख के लक्षणों में ये सारी की सारी बातें आ रही है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है और छंद आर्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूर्ख और विद्वान को सुभाषित या नैतिक उपदेश समझाया जा सकता है, परंतु अधूरा ज्ञान होने पर भी स्वयं को विद्वान मानने वाले जो लोग हैं उनको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ऐसे व्यक्ति पर प्रिय और हितकर वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथे श्लोक में कहा कि मूर्ख व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर लाना या अच्छी बात समझाना बहुत ही कठिन है, बाकी सब सरल है। देखिए कैसे, प्रसह्य मणिमुद्धरेन मकर वक्त दृष्टांतरात समुद्रमपि संतरेत प्रचलत ऊर्मिमाकुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। देखिए इसकी पहली पंक्ति में कहा गया है प्रसह्य, खींच करके, मणिम मानी मणि को, उद्धरेत बाहर निकाला जा सकता है। कहाँ से बाहर निकाला जा सकता है? मकर वक्त्र, मगरमच्छ को जानते हैं, उसको संस्कृत में मकर कहते हैं। तो मगरमच्छ के वक्त्र मानी मुख के अंदर जो दांत है, दृष्टांतरात, उन दांतों के बीच में रखे हुए मणि को प्रसह्य निकाल करके बाहर निकाला जा सकता है, खींच करके बाहर निकाला जा सकता है, नंबर एक। दूसरी बात कही समुद्रम अपि संतरित प्रचलत उर्मी माकुलम। प्रचलत उर्मी माकुलम यानी प्रचंड लहरें जिसके अंदर आकुल व्याकुल हो रही हों, यानी उतर रही हो, चढ़ रही हो, इस प्रकार के समुद्र को भी आसानी से तरा जा सकता है, यानी तैर सकता है। और तीसरी बात कही भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत, यानी कोपितम यानी कुपित, क्रोधिले, ऐसे भुजंगम अपि काले सर्प को भी, शिरसि मानी सिर पर, पुष्पवत मानी माला के समान या पुष्पों की माला के समान, अवधारयेत मानी धारण किया जा सकता है। यानी मगरमच्छ के मुख के दांतों के बीच से मणि को खींच करके बाहर निकाला जा सकता है,
खतरनाक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों, ऐसे समुद्र को भी पार करके तैरा जा सकता है, तैर करके पार किया जा सकता है। और खतरनाक जहरीले काल समान सर्प को भी सिर पर माला के पुष्पों के समान धारण किया जा सकता है। लेकिन ये सब काम किए जा सकते हैं न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, अर्थात प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम यानी दुराग्रही, प्रतिनिविष्ट का अर्थ होता है दुराग्रही, मूर्ख जनमानी मनुष्य को या व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो है उसके चित्त को तू न आराधयेत, उसको समझाया नहीं जा सकता। अब इसमें आप सोच सकते हैं कि कवि ने ऐसे क्यों कहा, कि कवि की ये विशेषता है कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार दिया गया। अतिशयोक्ति है क्योंकि मगरमच्छ के मुख में दांतों के बीच में से मणि को निकालना बहुत कठिन काम है। खतरनाक समुद्र में उछलती हुई जो है धाराओं को या लहरों को पार नहीं किया जा सकता, और खतरनाक जहरीले सांप को गले में धारण नहीं किया जा सकता, सिर पर धारण नहीं किया जा सकता। लेकिन कवि कहता है कि ये सब किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, केवल मूर्ख व्यक्ति को, दुराग्रही व्यक्ति को अपनी हट पर अड़ा रहता है, इसलिए उसे बहुत ही कठिन है कि उसको हम सही मार्ग पर ला सके, ऐसा कवि मानता है। तो प्रिय विद्यार्थी, इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार भी है और छंद इसमें पृथ्वी नामक छंद है। तो आगे 5वें श्लोक में कहा कि लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्न पीडयन् पिबेच्च मृग तृष्ण कासु सलिलम पिपासार्दिता कदाचिदपि पर्यटन शश विषाणम आसादय न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। अब यहाँ पर फिर उसी बात को दोहरा रहा है। कहता है लभेत सिक्तासु, सिक्ता कहते हैं बालू को, तो सिक्तासु सप्तमी का बहुवचन है। सिक्तासु मानी बालू, रेत में से। लभेत प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त करता है, प्राप्त करे। तैलम तेल को, अपि मानी भी, यत्नतः प्रयास करे, पीड़यन पीट पीट करके प्रयास करे तो बालू रेत में से भी तेल निकाला जा सकता है। अब आप सोचिए बालू में से तेल निकलता है, लेकिन कवि कहता है कि नहीं निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पिबेच्च मृग तृष्ण कासु सलिलम पिपासार्दिता। पिपासार्दिता यानी प्यास से व्याकुल। मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णिकासु जो आपने देखा होगा कि जब कभी धूप में सड़क पर जा रहे हों तो सड़क पर दूर से आपको ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पानी है, लेकिन जैसे जैसे पास जाते हैं तो वो पानी नहीं होता, फिर दूर नज़र आता है कि वहाँ पानी है। ऐसे ही तपते रेगिस्तान में मृग जो प्यासा है वह ऐसा समझ करके पानी पीने के लिए भागता रहता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। लेकिन कवि कहता है कि पिपासार्दितः, प्यास से आकुल व्याकुल या पिपासु व्यक्ति मृग तृष्णिकाओं में भी सलिलम मानी जल को पिबेच्च पी सकता है, प्राप्त कर सकता है। तीसरी बात कहा कदाचिदपि, और कहीं पर भी पर्यटन घूमते हुए शश विषाण, शश मानी जो खरगोश है, उसको विषाण मानी जो है, जो ये कहते हैं ना सिर के ऊपर जो सींग होते हैं, ऐसे सींग वाला जो है खरगोश भी आप आसादयेत अर्थात प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है, उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन कवि कहता है प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत, अर्थात जो दुराग्रही ऐसा मूर्ख जन है, ऐसे मूर्ख जन व्यक्ति को न आराधयेत समझाया नहीं जा सकता, अर्थात दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को मोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात समझाया नहीं जा सकता। तो कवि कहता है कि बालू से तेल निकालना, मृग तृष्णा से प्यास बुझाना और खरगोश के सींग प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। फिर भी प्रयत्न करते रहने पर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, ऐसा कवि मानता है।
अर्थात व्यक्ति इन असंभव कार्यों को भले ही कर सकता है, परंतु प्रयत्न करते रहने पर भी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को वश में नहीं कर सकता। दुराग्रही व्यक्ति समझाने बुझाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ऐसे दुराग्रही व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, ऐसा कवि कहता है। तो देखिए, मूर्ख व्यक्ति के लक्षणों में मूर्ख व्यक्ति के विशेषताओं को यहाँ पर बतलाया गया है, और कवि कहता है कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति को कभी भी सन्मार्ग पर लाया नहीं जा सकता। अब एक श्लोक और। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसो रोद्धुम समुजृंभते छेत्तुम वज्रमणिं शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यते माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षारा अंबुधिरीहते नेतुम वांछति य खलान पथि सताम सूक्तैः सुधा सिंधुभिः। इस छठे श्लोक में महाराज भर्तृहरि शिक्षा देना चाहते हैं कि व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसो रोद्धुम समुजृंभते। व्यालम कहते हैं हाथी के बच्चे को या हाथी को, और ऐसे हाथी को जो ब्याल है उसको हम काय से बांधना चाहते हैं? बाल मृणाल तंतु भी। असौ मानी उस हाथी को, जो मृणाल होता है ना, कमल, कमल नाल के नीचे का जो बड़ा डंठल होता है, उस डंठल के तंतुओं से रोद्धुम बांधने के लिए समुजृंभते प्रयास कर सकते हैं या उसे बांध सकते हैं। कमलनाल के रेशों से ब्यालम, ब्यालम कहने का मतलब है हाथी को। कैसा हाथी? मदमस्त हाथी को रोद्धुम रोकने के लिए समुजृंभते प्रयत्न किया जा सकता है या प्रयत्न करता है। और कहा शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्रमणिम छेत्तुम सन्नह्यते। और शिरीष पुष्प के पत्ती के पंखुड़ी की नोक से वज्रमणि मानी वज्र का पत्थर का जो मणि या हीरा है, उस हीरे को छेत्तुम काटने के लिए सन्नह्यते चेष्टा करता है या प्रयास करता है। तीसरी बात कही मधुबिंदुना क्षारा अंबुधेर मधुबिंदुना माधुर्यम रचयितुम ईहते। और शहद की बूंद से, मधु 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 कहते हैं शहद को, बिंदुना मानी बूंद से, मधु की बूंद से या शहद की बूंद से क्षारा अंबुधे, क्षारा कहते हैं खारे, खारा जल, अंबुधे मानी समुद्र, यानी खारे समुद्र को माधुर्यम मीठा रचयितुम ईहते बनाना चाहते, यानी शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा बनाना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो कहता है वह मानो वो सब कर सकता है। नेतुम वांछति खलानपति सता सुक्ता सुंदभी। जो व्यक्ति सुधा सिंधुभी अमृत टपकाने वाली इस प्रकार की सूक्तई मानी सूक्तियों के द्वारा खलान मानी खलाम सताम पथि दुष्ट जनों को सताम पथि सज्जनों के मार्ग पर नेतुम वांछति लाने हेतु इच्छा करता है। असौ वह पुरुष मानो ऐसा करता है जैसे मदमस्त हाथी को कमलनाल के डंठल से बांधने का प्रयास करता है, शिरीष के पुष्प की पंखुड़ी से हीरे को काटने का या छेदने का प्रयास करता है, और शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा बनाने का प्रयास करता है, ऐसा कवि कहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कमलनाल के रेशों से हाथी नहीं बांधा जा सकता, शिरीष के पुष्प से हीरा नहीं काटा जा सकता, और शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा नहीं किया जा सकता, वैसे ही मूढ़ जन व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। मूर्ख व्यक्ति को समझा बुझा कर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना व्यर्थ है। ऐसा करने वाला वस्तुतः अपनी ही मूर्खता प्रकट करता है, ऐसा कवि कहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एक और श्लोक में आपको पढ़ा देता हूँ, बहुत ही सरल है। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादन अज्ञतायाः
विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। यह भी मूर्ख व्यक्ति के संबंध में ही चर्चा इस श्लोक में की गई है। कहा स्वायत्तम, स्व आयत्तम पद है, स्व मानी अपने, आयत्तम मानी अधीन, अपने अधीन, अपने ही अधीन, एकांत गुणम पूर्ण रूप से गुणकारी, विधात्रा मानी परमात्मा के द्वारा, विनिर्मितम मानी बनाया है, क्या बनाया है, छादनम मानी आवरण या छाता बनाया है, किसका, अज्ञताया मूर्खता का, अज्ञताया मानी मूर्खता का, छादनम मानी आवरण या छाता, विनिर्मितम मानी बनाया है, यानी ब्रह्मा के द्वारा मूर्खों का अपने ही अधीन पूर्ण रूप से एकांत गुणम, पूर्ण रूप से गुणकारी, ऐसा जो है वो अज्ञताया यानी मूर्खता का, छादनम मानी आवरणम, विनिर्मितम मानी बनाया है। किसके लिए बनाया, विशेषतः विशेष रूप से, विशेष करके, सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम माने विद्वानों की सभा में या श्रेष्ठ लोगों के समाजे माने समाज में, सभा में, विभूषणम उन मूर्खों का वह आभूषण होता है। और वो आभूषण कौन सा है, मौनम, यानी मूर्ख का मौन रहना ही उसका आभूषण बतलाया गया है। यानी विद्वानों की सभा में मूर्ख व्यक्ति का मौन रहना ही सबसे बड़ा आभूषण यहाँ पर बतलाया है। और कवि कहता है कि यह मौन रूपी जो आभूषण है वह ही मूर्खों का सबसे बड़ा गुणकारी परमात्मा ने निर्माण किया है, ऐसा कवि वहाँ पर कहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपनी मूर्खता को छिपाने का एकमात्र उपाय चुप रहना ही है। यद्यपि मौन आलंबन मूर्खता का एकांत गुण या हितकारी साधन है, तथापि विद्वानों की सभा में उस मूर्ख व्यक्ति की शोभा अधिक ही बढ़ाता है। इसलिए मूर्ख के लिए मौन रहना ही श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। वैसे भी मौन का आलंबन करने से मिथ्या कथन तथा परनिंदा से बचा जा सकता है, इससे उसकी मूर्खता भी छिपी रहती है। इसलिए मौन रखा मूर्ख का गुण बताया गया है। यानी मौन को परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया गया हुआ एकांत गुणकारी सबसे बड़ा गुण यहाँ पर कवि बतलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ये दूसरी पुस्तक तुम्हारी प्रारंभ की है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पुस्तक के माध्यम से जब आप इसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।